ब्रह्मचर्य का पालन अर्थात क्या? ब्रह्मचर्य का पालन कैसे किया जाए? यथार्थ ब्रह्मचर्य वही है जो आपको मोक्ष प्राप्ति में सहायक हो। ब्रह्मचर्य का पालन कैसे किया जाए? अगर आप बगैर किसी लक्ष्य के चल रहे हैं तो आपको पता नहीं चलेगा कि आप कहां पहुंच रहे हैं या किस लिए वहां जा रहे हैं। किंतु यदि आप मन में एक लक्ष्य निर्धारित करके चलते हैं तो निश्चित ही वहां पहुंचेंगे। ठीक इसी तरह ब्रह्मचर्य का पालन भी लक्ष्य निर्धारित करके सही समझ के साथ ही करना चाहिए। ब्रह्मचर्य के फलस्वरूप यदि मोक्ष नहीं मिल रहा हो तो वह ब्रह्मचर्य नसबंदी के बराबर ही है। फिर भी उससे शरीर अच्छा रहता है, मजबूत रहता है, रूपवान बनते हैं, ज्यादा जीते हैं, लेकिन वह अंतिम ध्येय नहीं है। परम पूज्य दादाश्री ब्रह्मचर्य का पालन कैसे किया जाए इसका प्रत्यक्ष मार्गदर्शन देते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने से फायदा आपको ये मिलेगा कि जब भी मैं नया वीडियो इस चैनल पर अपलोड करता हूं तो सबसे पहले आपको पता चलेगा। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। प्रश्नकर्ता, शादी करने की इच्छा ही नहीं होती मुझे। दादाश्री, ऐसा? तो शादी किए बिना चलेगा? प्रश्नकर्ता, हाँ, मेरी तो ब्रह्मचर्य की ही भावना है। उसके लिए कुछ शक्ति दीजिए, समझ दीजिए। दादाश्री, उसके लिए भावना करनी पड़ेगी। तू रोज बोलना कि हे दादा भगवान, मुझे ब्रह्मचर्य पालन करने की शक्ति दीजिए और विषय का विचार आते ही निकाल देना, नहीं तो उसका बीज डल जाएगा। वह बीज यदि 2 दिन तक रहे तब तो मार ही डालेगा, फिर से उगेगा। इसलिए विचार आते ही उखाड़कर फेंक देना और किसी भी स्त्री पर दृष्टि नहीं गड़ाना। दृष्टि आकृष्ट हो जाए तो हटा देना और दादा को याद करके माफी मांग लेना। यह विषय आराधन करने जैसा ही नहीं, ऐसा भाव निरंतर रहे तो फिर खेत साफ हो जाएगा और अभी भी हमारी निश्रा में रहे तो उसका सब कुछ पूरा हो जाएगा। जिसे ब्रह्मचर्य पालन करना ही है उसे तो संयम की खूब परीक्षा करके देख लेना चाहिए, कसौटी पर कस कर देख लेना चाहिए और यदि ऐसा लगे कि फिसल पड़ेगा तो शादी कर लेना अच्छा है। फिर भी वह कंट्रोल पूर्वक होना चाहिए। शादी करने वाली से कह देना पड़ेगा कि मेरा ऐसा कंट्रोल पूर्वक का है। ब्रह्मचर्य पालन करने के इच्छुक लोगों के लिए दैनिक प्रार्थना। जिन्हें ब्रह्मचर्य पालन करने की भावना है उन्हें परम पूज्य दादा भगवान ने निम्नलिखित प्रार्थना रोज करने सलाह दी है। हे दादा भगवान, मुझे किसी भी देहधारी जीवात्मा के प्रति स्त्री, पुरुष या नपुंसक कोई भी लिंगधारी हो तो उसके संबंध में किंचित मात्र भी विषय विकार संबंधी दोष, इच्छाएं, चेष्टाएं या विचार संबंधी दोष न किए जाए, न करवाए जाए या कर्ता के प्रति अनुमोदना न की जाए, ऐसी परम शक्ति दीजिए। इस प्रार्थना के द्वारा हम ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए, विषय में सुख है वह मान्यता दूर करने के लिए और भविष्य में विषय की इच्छा न हो उसके लिए शक्तियां मांगते हैं। अब ब्रह्मचर्य के विचार आए लेकिन ब्रह्मचर्य की शक्तियां मांगता रहें तो वह बहुत बड़ी बात है। ब्रह्मचर्य की शक्तियां मांगते रहने से किसी को 2 साल में, किसी को 5 साल में, लेकिन वैसा उदय आ जाता है। जिसने अब्रह्मचर्य जीत लिया उसने पूरा जगत जीत लिया। ब्रह्मचर्य वाले पर तो शासन देवी देवता बहुत खुश रहते हैं। विषय विकार में से बाहर निकलने के 4 स्टेप्स। विषय विकार में से छूटने के लिए आपको निम्नलिखित 4 स्टेप्स का अपनाने पड़ेंगे। स्टेप 1, आपका अभिप्राय 100% बदले। विषय विकार अच्छी चीज है या विषय विकार में सुख है, ऐसा आपका जो अभिप्राय है उसे बदले। आपका अभिप्राय 100% बदले। आपका यह अभिप्राय होना चाहिए कि विषय विकार 100% गलत चीज है, मुझे अपने मन, वचन और काया के द्वारा किसी भी प्रकार के विषय विकार का भोग नहीं करना है। स्टेप 2, विषय विकार में किस तरह सुख नहीं है उसका पृथक्करण करें। विषय विकार में किस तरह सुख नहीं है इसका पृथक्करण करने के लिए विषय विकार के जोखिम और ब्रह्मचर्य के फायदे का लिस्ट बनाएं। विषय विकार आपके लिए आध्यात्मिक, मानसिक, शारीरिक, धार्मिक, आर्थिक और सामाजिक तौर पर किस तरह से नुकसानदेह है उसका लिस्ट तैयार करें। आपको इन सभी बातों का अभ्यास करना पड़ेगा। विषय विकार किस प्रकार गलत है, यह किस प्रकार नुकसानदेह है। 2, ब्रह्मचर्य पालन के फायदे की लिस्ट बनाएं। ब्रह्मचर्य किस प्रकार हितकारी है। स्टेप 3, किसी भी प्रकार से विषय विकार का भोग किया हो तो उसके लिए माफी मांगे। जब भी आपने अपने विचार, वाणी या वर्तन के द्वारा किसी भी प्रकार से विषय विकार का भोग किया हो तो उसके लिए माफी मांगें। हे दादा भगवान, मुझे माफ कीजिए, विषय विकार से पूर्णत
छूटने के लिए शक्ति मांगें। हे दादा भगवान, मुझे हर तरह के विषय विकार में से छूटने की शक्ति दीजिए। मैं विषय विकार में नहीं पड़ना चाहता। स्टेप 4, विषय विकार संबंधी भूलों का रक्षण ना करें। अगर कोई आपसे कहे कि आप जो विषय विकार का भोग करते हैं वह गलत करते हैं, तो उनके साथ तर्क वितर्क न करें और यह कहकर अपनी गलती का रक्षण न करें कि मेरी गलती मत निकालो, खुद की गलती देखो। ऐसा करके आप अपनी भूल का रक्षण करते हैं और सामने वाले पर आरोप लगाते हैं। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। इसके बजाय आपको स्वीकार कर लेना चाहिए कि यह मेरी कमजोरी है और मैं इससे छूटना चाहता हूं। अगर आप अपनी गलती का रक्षण करते हैं तो उसकी आयु अपने आप ही 20 साल और बढ़ जाएगी। आपको अपनी गलती का रक्षण नहीं करना चाहिए। इसके बजाय आपको स्वीकार कर लेना चाहिए, यह मेरी भूल है, मुझे यह गलती नहीं करनी चाहिए। ब्रह्मचर्य के पालन हेतु मूलभूत पोषण। मान लीजिए कि आइसक्रीम खाने के बाद आप चीनी वाली चाय पीते हैं। पीते ही आप तुरंत बोल पड़ेंगे, यह चाय तो फीकी है। आप जानते हैं कि चाय में चीनी तो डली है, फिर भी आपको चाय फीकी क्यों लगी? क्योंकि आइसक्रीम में चाय की अपेक्षा ज्यादा चीनी होती है, इसलिए आपको चाय में चीनी का स्वाद नहीं आया। ऐसा ही अब्रह्मचर्य का है। एक बार आप विषय भोग से मिलने वाले आनंद की अपेक्षा ज्यादा आनंद की अनुभूति कर लेंगे तो उसके बाद कोई भी चीज या व्यक्ति आपके ब्रह्मचर्य पालन के निश्चय को हिला नहीं पाएगा। लेकिन यह कैसे संभव है? इसमें ज्ञान विधि द्वारा खुद के शुद्धात्मा के अनंत सुख का अनुभव करने के बाद विषय विकार में सुख है, यह मान्यता टूट जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं। देखिए खुद कोशिश करके। प्रश्नकर्ता, कभी कभी ऐसा होता है कि मैं शारीरिक आकर्षण और विकारी विचारों में तन्मयाकार हो जाता हूं। उस समय मुझे क्या करना चाहिए? दादाश्री, मैंने जो प्रयोग किया था वही प्रयोग इस्तेमाल करना। हमें वह प्रयोग निरंतर रहता ही है। ज्ञान होने से पहले भी हमें जागृति रहती थी। किसी स्त्री ने ऐसे सुंदर कपड़े पहने हों, 2000 की साड़ी पहनी हो तो भी देखते ही तुरंत जागृति आ जाती है, इससे नेकेड, नग्न दिखता है। फिर दूसरी जागृति उत्पन्न हो तो बिना चमड़ी का दिखता है, और तीसरी जागृति में फिर पेट काट डालें तो भीतर आते नजर आती हैं। आंतों में क्या परिवर्तन होता है वह दिखता है। खून की नसें नजर आती हैं, अंदर में संडास नजर आती है। इस प्रकार सारी गंदगी दिखती है। फिर विषय होता ही नहीं ना। इनमें आत्मा शुद्ध वस्तु है, वहां जाकर हमारी दृष्टि रुकती है। फिर मोह किस प्रकार होगा? ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए कुछ प्रैक्टिकल चाबियां बटा उपाय। ऐसे वीडियोज देखने, किताबें पढ़ने और फोटोज देखने का परहेज करें जो आप में विकारी इच्छाएं जगाते हों या विकारी आवेग उत्पन्न करते हों, क्योंकि इन चीजों के सेवन से विकारी इच्छाएं और आवेग अनेक गुना बढ़ जाते हैं। यह उत्तम है कि आप किसी भी कीमत पर इन चीजों से दूर रहें। किसी भी व्यक्ति के लिए विकारी कल्पना में लिप्त न हों, और अगर ऐसा हो जाए तो तुरंत प्रतिक्रमण करके उसे मिटा दें। मन में विषय का विचार आया कि तुरंत उसे उखाड़ देना चाहिए, और कहीं आकर्षण हुआ कि तुरंत ही प्रतिक्रमण करना चाहिए। जो इन 2 शब्दों को पकड़ ले उसका ब्रह्मचर्य हमेशा रहेगा। अब अगर भावनिद्रा आ जाए तो वहीं उसी दुकान के शुद्धात्मा से ब्रह्मचर्य के लिए शक्तियां मांगना कि हे शुद्धात्मा भगवान, मुझे पूरी दुनिया के साथ ब्रह्मचर्य पालन करने की शक्तियां दीजिए। यदि दादा भगवान आपके अंदर वाले भगवान से शक्तियां मांगेंगे तो उत्तम ही है, लेकिन वह तो डायरेक्ट जिस दुकान व्यक्ति से व्यवहार हुआ है वही मांग लेना सबसे अच्छा। ब्रह्मचर्य के निश्चय को ज्यादा मजबूत करने के लिए बार बार वही निश्चय करना है, और हे दादा भगवान, आपके अंदर वाले भगवान, मैं निश्चय मजबूत कर रहा हूं, मुझे निश्चय मजबूत करने की शक्ति दीजिए। ऐसा बोलने से शक्ति बढ़ेगी। नजरें मिलने से दूर रहें। आंखें मिलाने से विकार उत्पन्न हो तो तुरंत ही प्रतिक्रमण करना चाहिए। किसी भी कीमत पर स्पर्श तो करना ही नहीं चाहिए, और अगर गलती से भी स्पर्श हो गया हो तो तुरंत ही प्रतिक्रमण करना चाहिए। यह समझना चाहिए कि जिस व्यक्ति के प्रति आपको आकर्षण होता हो वह व्यक्ति आपको खींचता या आकर्षित नहीं करता है, बल्कि यह आपका पिछले जन्म का हिसाब है जो आपको खींच रहा है या आकर्षित कर रहा है। इसलिए विकारी विचारों को उखाड़ कर फेंक डालें और माफी मांग कर एवं ब्रह्मचर्य पालन करने की शक्ति मांग कर हिसाब साफ कर दें। जिस व्यक्ति के प्रति आपको आकर्षण होता हो उसके शुद्धात्मा को देखें। एक बार शुद्धात्मा देखा तो फिर उस व्यक्ति के प्रति आपको विकारी विचार नहीं आएंगे। प्रतिक्रमण और दृढ़ निश्चय, यह सेना तैयार रखनी पड़ेगी। ज्ञानी पुरुष का निरंतर मार्गदर्शन और सानिध्य जरूरी है।
यदि आप इस दर्शन दूर हो जाते हैं तो भी ब्रह्मचर्य का पालन करने में मुश्किलें आएंगी। जो ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहता है उसे किसी भी व्यक्ति के सामने विकारी दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। अपने मन, वचन और काया से आज तक जो भी अब्रह्मचर्य संबंधी गलतियां हुई हों उनका प्रतिक्रमण करें और भविष्य में ऐसी गलतियां दोबारा ना हो ऐसा दृढ़ निश्चय करें। जो आपके ब्रह्मचर्य पालन के ध्येय में सहायक ना हो उनकी संगत में न रहें। अगर आप ऐसे लोगों के संग में ज्यादा दिन रहेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब आप कुसंगत के चक्कर में पड़ गए। ऐसे लोगों के संग में रहें जो आपकी तरह ही ब्रह्मचर्य पालन की भावना रखते हों। आपके ब्रह्मचर्य के ध्येय के प्रति सिंसियर रहने में यह आपको सहायक होगा। इतना ही नहीं बल्कि आपके अब्रह्मचर्य में स्लिप होने के चांसेस भी कम हो जाएंगे। प्रत्यक्ष ज्ञानी के संपर्क में रहें। उनसे जुड़े रहकर अपने ब्रह्मचर्य पालन के ध्येय की पूर्णाहुति के लिए उनसे निरंतर मार्गदर्शन प्राप्त करें।